नोएडा से बड़ी खबर, जहां हर्षवर्धन जैन की 25 शेल कंपनियों का पर्दाफाश हुआ है। 30 बैंक खातों का भी पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ को करोड़ों की ठगी के सबूत मिले हैं। यूपी एसटीएफ के निशाने पर गिरोह का पूरा नेटवर्क। गाजियाबाद में चल रहा था फर्जी दूतावास। फर्जी दूतावास चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। फर्जी दस्तावेज और अप्रवासन फ्रॉड की रिमांड पूछताछ शुरू हो चुकी है। तो हर्षवर्धन जैन, जो कि अपने आप को दूतावास बताता था, राजनयिक बताता था, और उसके इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है। हर्षवर्धन जैन की 25 शेल कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। 30 बैंक खातों का भी पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ को करोड़ों की ठगी के सबूत मिले हैं। इसके अलावा यूपी एसटीएफ के निशाने पर गिरोह का पूरा नेटवर्क है। कहां से पैसा आता था, कहां पर ये फर्जी दूतावास का कार्यालय भी खोला गया था, किस तरीके से इस पूरे गिरोह को चलाने का काम किया जा रहा था, इन सभी को लेकर पूछताछ की जा रही है। फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ करने के बाद अब यूपी एसटीएफ गिरफ्तार हुए हर्षवर्धन जैन से जुड़ी हर जानकारी जुटाने में लगी हुई है। अभी तक की जांच में पता चला है कि हर्षवर्धन जैन के भारत और भारत के बाहर तकरीबन 25 बैंक खाते थे, जिनसे हवाला और ठगी के कारोबार को अंजाम दिया जाता था। साथ ही यूपी एसटीएफ की जाँच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि हर्षवर्धन जैन के द्वारा कुछ लोगों के साथ मिलकर देश और अलग अलग देशों में तकरीबन 30 शेल कंपनियां बनाई गई थी। इन शेल कंपनियों के माध्यम से भी हवाला और ठगी के कारोबार को अंजाम दिया जाता था। लिहाजा अब इन तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट द्वारा गाजियाबाद कोर्ट में हर्षवर्धन जैन की रिमांड लेने के लिए अपनी तरफ से अपील की जाएगी, और रिमांड लेने के बाद जितने भी खुलासे अब पूछताछ में या उससे मिले दस्तावेजों के आधार पर हुए, उस आधार पर आगे की पूछताछ की जाएगी। 2 आर्म्स डीलर्स के साथ साथ एक और नाम इस पूरे केस में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को कंपनियों के नाम पर लोन दिलाने के ठगी का कारोबार इनके द्वारा किया जाता था, और कई करोड़ रुपए की ठगी की गई है। लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का कारोबार संचालित किया जा रहा था, और जिन देशों का एम्बेसडर खुद को ये बताया करता था, वहाँ से भी इसके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई है। फिलहाल देखना होगा कि यूपी एसटीएफ की रिमांड के दौरान हर्षवर्धन जैन से जुड़े कितने और खुलासे हो पाते हैं, और कई ऐसे लोग भी बेनकाब होंगे जो हवाला के कारोबार में भारत और भारत के बाहर हर्षवर्धन जैन के साथ मिलकर इस गोरख धंधे के काम को चलाया करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो वहीं संभल के ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की कवायद तेज हो चुकी है। एएसआई संरक्षित सौधन किले पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने मरम्मत कार्य का जायजा लिया। सौधन किला सरथल किले पर एएसआई की नजर बनी हुई है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो संभल के ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की कवायद अब तेज हो चुकी है, और ऐसे में जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से अतिक्रमण यहाँ पर किया है, उसको हटाने का आदेश दिया गया है। एएसआई संरक्षित सौधन किले पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने मरम्मती कार्य का जायजा लिया। सौधन किला सरथल किले पर एएसआई की नजर बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाल ही में ड्रोन की दहशत के मामले के बाद अब यूपी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह ने अपराध समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि अब कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। संभल, अमरोहा, हापुड़, मुरादाबाद और बदायूं जैसे जिलों में ड्रोन को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। एडीजी आलोक सिंह ने कहा कि बिना अनुमति और रजिस्ट्रेशन के उड़ाए गए ड्रोन को पुलिस मार गिराएगी, और उड़ाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया। दूसरा निर्णय जो था वो ड्रोन और ड्रोन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में था। जैसा आप भी जानते होंगे कि ड्रोन का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो ड्रोन को सभी किस्म के जो ड्रोन्स हैं उनका पंजीकरण कराया जाए। डिजी स्काई करके एक पोर्टल है भारत सरकार का, डीजीसीए का, उस पर पहले पोर्ट कराया जाए, और उसके अलावा अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड ड्रोन उड़ता है तो उसको हर हालत में जब्त कर लिया जाए, गिराया जाए। उसके बारे में निर्णय हुआ। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, गोलगप्पे खाने से 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। 5 महिलाओं की भी तबीयत खराब हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब गांव पहुंची है। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोलगप्पे खाने से 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 5 महिलाओं की भी तबीयत खराब हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव पहुंची, और उसके बाद अब जाँच की जा रही है। तो मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, 5 महिलाओं की भी तबीयत खराब हुई है। 20 बच्चे भी हैं जिनकी गोलगप्पे खाने से तबीयत बिगड़ चुकी है। सूचना पाकर तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव में पहुंची है, और अब जांच पड़ताल की जा रही है।
ब्लॉक के बोरपा गांव में कुछ लोगों के फूड पॉइजनिंग से शिकार होने की सूचना मिली, जिस गांव में कि मेरे द्वारा और सीएमओ महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया। लोगों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, उनको दवाएं उपलब्ध कराई गई। जो लोग बीमार थे उनको सीएससी भेजा गया है। 10 लोग के करीब सीएससी पे हैं। सब गाँव में पूरी स्थिति सामान्य है और सभी का उपचार किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, 20 बच्चे बीमार हुए हैं, 5 महिलाएं भी बीमार हुई हैं गोलगप्पे खाने से। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला मथुरा के टोंक इलाके का है, जहां फूड पॉइजनिंग की वजह से 20 बच्चे बीमार हो गए, जिसमें 5 महिलाएं भी तबीयत बिगड़ने से उनकी तबीयत बिगड़ गई अचानक। और जैसे ही जो गांव के लोग थे उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।